व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है चेहरे पर मस्से, इसकी वजूहात और इसका इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। मस्से आम तौर पे हमारे हाथों और उंगलियों पर होते हैं, लेकिन ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर निकल सकते हैं। ये एक वायरस जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV कहते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और छूने से फैलते भी हैं। ये टच करने पर सख्त भी हो जाते हैं। आम तौर पर इन पर काले रंग के छोटे निशान होते हैं। जिस्म में वायरस के दाखिल होने के बाद इसकी नशोनुमा में 3 से 6 माह लगते हैं। कुछ मस्से आम तौर पर बेज़रर होते हैं और ख़ुद ही गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे ट्रीटमेंट करके रिमूव करवाते हैं क्योंकि ये शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन मस्सों की कुछ इकसाम के बारे में बात करते हैं। अगर आपके जिस्म पर ऐसे ही कोई मस्से हैं तो जानने के लिए कि वो कितने ख़तरनाक हैं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। क्या आप जानते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये वायरस आप पर आसानी से हमला कर सकता है। ये तकलीफ़ का बायस नहीं होते, लेकिन ये आपके चेहरे की खूबसूरती या आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट वॉट्स की। ये आम तौर पर चेहरे और माथे पर होते हैं। इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ लोग आम तौर पर शेव करते हैं, जैसे चेहरे या टांगों का शेव करना, ये जिल्द के रंग के ही होते हैं या डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं और ये साइज़ में 1 से लेकर 7 mm तक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिलीफॉर्म वॉट्स की। ये स्पाइकी या धागेदार होते हैं, लंबे। ये तेज़ी से बढ़ते हैं और आम तौर पे मुंह, आँखों और नाक के करीब होते हैं। अगर ये आँखों की क्रीज या जिल्द के किसी दूसरे हिस्से में हो तो ये खारिश और तकलीफ़ का सबब भी बन सकते हैं। तीसरी किस्म है पेरीएंगुलर वॉट। ये नाखूनों के इर्द गिर्द होते हैं। एक और किस्म है प्लांटर वॉट। ये सख्त होते हैं और पाँव के तलवे पर दबाव की जगह पर होते हैं। व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं इसमें किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत है और इसकी वजूहात भी क्या बनती हैं। पहली एहतियात तो ये कि शेविंग करते वक्त एहतियात करें। किसी दूसरी की चीज़ को इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मस्सों को छूने के बाद किसी दूसरे हिस्से पर लगाने से ये वहाँ भी निकल सकते हैं, तो उसमें एहतियात करें। पब्लिक टॉयलेट्स या टॉवल भी इस बीमारी की वजह बन सकते हैं। पॉन्ड्स यानी तालाब या पब्लिक शावर लेने से भी गुरेज करें। एक्जिमा और कमज़ोर इम्यून सिस्टम भी इसकी वजह हो सकता है। अगर इसकी अलामत की बात करें तो ये डूम शेप भी होते हैं, सीधे और खुरदरे भी होते हैं। ये भूरे, गंदमी और सियाह भी हो सकते हैं। अगर हम इसके कुछ होम रेमेडीज़ की या होम टिप्स के बारे में बात करें, कुछ लोग चूना लगाकर भी इसका इलाज करते हैं, कुछ सैलिसिलिक एसिड को अप्लाई करते हैं और कुछ लोग घोड़े के बासिस को ख़त्म करने का तजर्बा करते हैं। मगर सैलिसिलिक एसिड को भी कई माह लगाने से भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में इसका बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मौजूद है। तो सबसे पहली दवाई है थूजा 30। इसका इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा करें। दूसरी दवाई है कॉस्टिकम 30। इसका इस्तेमाल कम से कम 1 माह सुबह और शाम करें। अगर मस्से ठीक ना हो तो इसकी मिकदार को बढ़ा दें। हमेशा की तरह आखिर में आपको ज़रूर कहेंगे कि कोई भी दवा अपने पास इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर बीमारी की अलामत हर शख्स में मुख्तलिफ होती है। इसलिए कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। व्यूवर्स, अगर आप मौलिज मैगज़ीन कराची के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लेके हमें मैसेज कीजिए। हम आपको अपने मौलिज मैगज़ीन कराची की लिस्ट में शामिल करेंगे, जिससे हर महीने आपको मौलिज मैगज़ीन अपने मोबाइल पढ़ने को मिलेगा। इसका पढ़ने का फ़ायदा ये है कि दुनिया भर से आपको मेडिकल आर्टिकल्स, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल न्यूज़ और इस जैसी कई इंटरेस्टिंग खबरें जो मेडिकल रेलेवेंट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।